हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास एवं उनकी विशेषताओं के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अभी जिस हालात से गुजर रहा है पूरा विश्व उसका जो है सामना कर रहे होंगे डटकर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास से संबंधित एवं उनकी विशेषताओं के बारे में आज कुछ जानेंगे। देखेंगे संवेगात्मक विकास, जिसे अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन शब्द जो है लैटिन भाषा के इमोवेड से बना है। इमोवेड का मतलब होता है गति, आवेश या उत्तेजित दशा। यहाँ संवेगात्मक विकास का अंग्रेजी होता है इमोशन, जो लैटिन वर्ड एक इमोवेड से लिया हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति, आवेश या उत्तेजित दशा। वही इमोशन का हिंदी हो जाएगा आपका संवेग या भावना या मूल प्रवृत्ति। इमोवेड जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका मीनिंग हो जाता है गति, आवेश या उत्तेजित दशा। वही संवेग, भावना या मूल प्रवृत्ति इमोशन का हिंदी रूपांतर हो जाता है। कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विचारों भावनाओं का बाहरी प्रकाशन संवेग कहलाता है। विचारों एवं भावनाओं का जो बाहरी जो है प्रकाशन है, जो दिखता है, वो संवेग कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो वो बाहरी प्रकाशन, बाहरी दिखावा होता है। आदमी किसी व्यक्ति को देख के पता चल जाता है कि वो क्रोध में है, तो इसे जो है संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई ठेस पहुँचे, कोई दुख हो, तो अंदर ही अंदर वो दुखी हो जाता है, काफ़ी सैड रहता है। तो उस परिस्थिति में जो है हम नहीं भाव पाते हैं कि उनका जो है परिस्थिति कैसा है, क्या उनका मतलब भावुक, जब ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, कहते हैं नहीं इमोशनल हो जाना, तो वैसी स्थिति में जो है जब अत्यधिक हो जाता है तब हम उनको समझ पाते हैं कि हाँ, इनके अंदर जो है भावना उत्पन्न हुआ है। तो विचारों का जो है आंतरिक रूप जो है भावना कहलाता है। तो इसको देखेंगे, यहाँ संवेग और भावना, ये दोनों के बीच यही डिफरेंस है कि इन संवेग जो होता है वो बाहरी रूपांतर है, बाहरी दिखावा, आपको दिख जाएगा बाहर से ही कि कौन किस अवस्था में है, संवेग की अवस्था है या फिर भावना की अवस्था है। तो उस अवस्था को हम, सिचुएशन को हम, कंडीशंस को इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। उसके बाद है वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका कहना था कि संवेग व्यक्ति की गति, आवेश में आने की स्थिति है। वुडवर्थ साहब का कहना था कि जो संवेग जो है किसी व्यक्ति की गति या आवेश में आने की स्थिति जो है वो संवेग कहलाती है। सही मायने में इन्होंने जो है सही डिफिनीशन दिया कि गति, आवेश, यानी कोई व्यक्ति जो है अत्यधिक क्रोधित हो जाता है, आवेश में आ जाता है, तो उस अवस्था को जो हम आवेश कहते हैं। संवेग को यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ संवेगों की प्रमुख विशेषताएं। संवेग की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो हम देखेंगे, वो है संवेग सार्वभौमिक होता है। संवेग जो है सार्वभौमिक होता है। नेक्स्ट है आपका संवेग जन्मजात होता है। संवेग जो है जन्मजात होता है। अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो अगर उनके माता पिता में अगर ऐसा गुण है, उनमें ऐसा अगर वंशानुगत जो है उनमें माता पिता में कोई अगर गुण है, जैसे बालक अगर जन्म ले रहा है तो पिता में जो गुण होगा वो अत्यधिक ज़्यादा चांसेस है कि उनके पिता से जो है मिलता जुलता उनका गुण होगा, जो दोष होगा उनमें उनके बच्चे में भी हो ना हो कुछ अंश होगा ही।
तो वही कहा गया है कि संवेग जो है जन्मजात होते हैं। जन्मजात का मतलब है कि बच्चा अगर कोई जन्म ले रहा है तो अगर उनके पिता में अगर या माता में अगर वो कोई दोष है तो उस बच्चे में भी होगा। और संवेग जो है जन्म लेते ही उत्पन्न होता है। अगर कोई बालक जन्म ले रहा है तो उसी समय से वो मूल प्रवृत्ति के रूप में जो है रह जाती है। तो संवेग जन्मजात होता है, लेकिन एक अवस्था के बाद अगर आप कोई व्यक्ति अगर चाहे तो इसे बदल भी सकता है। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है। जैसे संवेग उत्पन्न होता है जब इंसान कोई क्रोधित होता है, कोई बालक अगर क्रोधित होता है तो ऐसे सिचुएशन में जो है उसकी शारीरिक अवस्था जो है उसमें जो है परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जैसे काफ़ी आपने भी देखा होगा कि अगर कोई बालक अगर ज़्यादा क्रोधित होता है तो थोड़ी देर में ही वो चिल्लाने लगता है, साउंड ज़्यादा आने लगता है, जो है पैरों में हाथ मतलब अंदर से जो है कंपन होना शुरू हो जाता है। ये सारे जो है शारीरिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और चेहरे ललाट पे जो है आपको एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो बच्चा क्रोधित है। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि जब संवेग उत्पन्न होता है तो शरीर में जो है वो बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में 2 रूप से परिवर्तन होता है। संवेग जब उत्पन्न होता है तो शारीरिक रूप से इसमें 2 तरह से परिवर्तन होता है जो निम्न है। पहला है आपका आंतरिक परिवर्तन, दूसरा है आपका बाह्य परिवर्तन। जब संवेग उत्पन्न होता है तो 2 तरह से परिवर्तन होता है। पहला है आपका आंतरिक परिवर्तन और दूसरा है बाह्य परिवर्तन। जैसे कहीं संवेग कोई बच्चा अगर क्रोधित हो रहा है तो उसमें देखेंगे कि आंतरिक परिवर्तन जो अंदर से ही वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, तो ये भी कह सकते हैं। और बाह्य परिवर्तन का कहना है कि उनके एक्सप्रेशन में, उनके वाणी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आता है, जो उनके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है और भी बहुत सारी जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये दोनों तरह से जो है परिवर्तन होता है। नेक्स्ट देखेंगे संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी या बंद हो जाती है। संवेग जब उत्पन्न होता है तो बहुत सारी ऐसे जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो काम करना बंद कर देती है या बहुत ही स्लो हो जाती है। वैसे कंडीशन में जो है बालक कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो है सीरियस कंडीशंस से भी जो है मुकाबला करना पड़ता है। तो वैसे जैसे संवेग जब उत्पन्न होता है तो माइंड का कुछ पार्ट्स जो है काम करना बंद कर देता है, जो है आपकी जो है अधिगम क्षमता है वो कम हो जाती है, आपकी सोचने की क्षमता, थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेगों की अभिव्यक्ति जो है व्यक्तिगत होती है, यानी संवेग जो उत्पन्न होता है वो व्यक्तिगत रूप से जो है किसी व्यक्ति पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका संवेगों की प्रकृति जो है अस्थायी होती है। संवेगों की प्रकृति जो है अस्थायी होती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि जब संवेग उत्पन्न होता है, जब क्रोध की अवस्था होती है तो उसकी अवस्था जो अस्थायी होती है, यानी कुछ समय के लिए ही किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, तत्पश्चात कुछ समय के अंतराल के बाद जो है वो क्रोध खत्म हो जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं इस भाषा में कि संवेगों की प्रकृति जो है अस्थायी रूप से होती है, यानी कुछ टर्म के लिए ही होती है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जो एक समय के बाद जो है वो खत्म हो जाती है। यानी पहले की अवस्था, पूर्ववत अवस्था में जो है कोई भी व्यक्ति आ जाता है। उसके बाद देखेंगे हम भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। यानी भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तो ये आपका शैशवावस्था में संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, जिसे इमोशंस कहते हैं, ये जो है इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, टेक केयर।